यह कथा किसी उपदेश की तरह नहीं, एक जीवित अनुभव की तरह बहती है। जैसे किसी टूटे हुए दिल की धड़कनों में छिपा हुआ दर्द खुद ही शब्द बनकर बाहर आ जाए। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसका नाम था अमन। उसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। घर का माहौल भारी, काम में असफलता, मन में अनजाना डर, रातों से नींद गायब, शरीर पर थकान की मोटी परत, रिश्तों में दूरी और भीतर एक ऐसा खालीपन जो आत्मा को भीतर से चुभता था। एक रात वह अपने कमरे के कोने में चुपचाप बैठ गया। बाहर सब शांत था पर भीतर तूफान चलता रहा। आंखों से आंसू बहते रहे और पहली बार उसने कांपती आवाज में कहा, अगर सच में मेरे ऊपर कोई दिव्य शक्ति है तो मुझे संभाल लो, मुझे डूबने से बचा लो। उसी क्षण से उसकी यात्रा बदलने लगी, पर उसे समझ नहीं था कि उसके संघर्ष की जड़ उसके अपने ही कर्मों में छुपी हुई थी, उन भूलों में जो बहुत से भक्त अनजाने में दोहराते रहते हैं। अमन पूजा करता था, मंत्र पढ़ता था, दीपक जलाता था, लेकिन अपने ही मन के सामने हार मान चुका था। वह अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचान नहीं पा रहा था। वह हर बात के लिए ऊपर से चमत्कार की उम्मीद करता, मगर खुद को असहाय और छोटा समझता। उसने अपने भीतर के योद्धा को भुला दिया था। भक्ति उसके होठों पर थी पर साहस उसके मन में जागा ही नहीं था। धीरे धीरे वह समझने लगा कि ईश्वर साथ तभी चलते हैं जब इंसान खुद चलना शुरू करता है। जब आत्मा उठने का संकल्प लेती है, तभी कृपा का द्वार खुलता है। उसके दिन नियमों में बीतते थे पर भावनाएं सूख चुकी थीं। पूजा उसके लिए एक आदत बन गई थी, अनुभव नहीं। व्रत था पर समर्पण नहीं। मंत्र थे पर रोशनी नहीं। उसके होंठ तो जपते थे, लेकिन उसका हृदय चुप था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि भक्ति शब्दों में नहीं, उस सच्चाई में होती है जो आंसुओं के साथ बहती है। वहां जहां मन घुटनों पर झुक जाता है और अहंकार गिर जाता है। वह प्रार्थना में हमेशा कुछ न कुछ मांगता रहा। जीवन बदलने की अपेक्षा करता रहा, पर सेवा करना भूल गया। उसने देना सीख ही नहीं पाया। एक दिन उसे भीतर से एक आवाज आई, तुम्हें जो मिल रहा है वह तुम्हारी मांग का नहीं, तुम्हारी ऊर्जा का परिणाम है। जब मन सिर्फ चाहता है और लौटाता नहीं, तब जीवन खाली ही महसूस होता है। उसी दिन से उसने तय किया कि अब वह केवल याचक नहीं रहेगा, वह अपने कर्मों में प्रेम, दया और सहारा जोड़ देगा। अमन बाहर से शांत दिखता था पर भीतर गुस्से की आग थी। उसके शब्द कठोर थे, वचन असंतुलित और मन अशांत। पूजा के बाद भी वह घर लौटकर वही पुराना व्यक्ति बन जाता। उसे लगा कि ईश्वर को केवल मंदिर चाहिए, जबकि सच्चाई यह थी कि ईश्वर उसके व्यवहार में भी झलकना चाहते थे। धीरे धीरे उसने अपने शब्दों को कोमल बनाना शुरू किया, अपने क्रोध को पिघलाना शुरू किया, और उसी क्षण उसके भीतर की ऊर्जा हल्की होने लगी। सबसे गहरी बात उसे तब समझ आई जब दर्द के क्षणों में वह अकेले रोता था, पर प्रार्थना नहीं करता था। वह दुनिया से कह देता, पर उस शक्ति से नहीं जो सदा उसके साथ थी। जिस रात उसने पहली बार पूरी सच्चाई से पुकारा, उसकी पुकार बिना आवाज के भी सुनी गई। उस रात उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा हो। कमरे में ठंडी हवा का एक कोमल स्पर्श उतरा और उसके भीतर एक शांत शक्ति जाग गई। डर पिघल गया, दिल स्थिर हो गया और उसे लगा कि वह अकेला कभी नहीं था। इसके बाद उसके जीवन में बदलाव धीरे धीरे आने लगे। परिस्थितियां उलटने लगीं, पुराने रिश्तों के धागे खुलने लगे, कुछ लोग दूर चले गए, कुछ स्थितियां बिखर गईं। पहले उसे लगा कि सब बिगड़ रहा है, पर बाद में समझ आया कि यह सफाई है, टूटना नहीं। हर घटना जैसे उसे मजबूत बना रही थी। वह भीतर से स्थिर हो रहा था। उसका चेहरा शांत, कदम मजबूत और दृष्टि साफ होती चली गई।
एक दिन यात्रा के दौरान उसे एक अप्रत्याशित संकेत मिला। राह पर एक वानर उसके सामने आकर कुछ पल ठहर गया, फिर जैसे उसे मार्ग दिखाता हुआ आगे बढ़ा और अचानक गायब हो गया। अमन का दिल भर आया। उसके भीतर एक अनकही स्वीकृति गूंजी, साथ हूं, बस चलते रहो। उस दिन उसने जाना कि संकेत कभी संयोग नहीं होते, वे कृपा के कोमल स्पर्श होते हैं। धीरे धीरे वह हर छोटी चीज में वही उपस्थिति महसूस करने लगा। किसी दीवार पर उभरती छवि, किसी अजनबी के होठों से निकला मंत्र, किसी बच्चे की मासूम आवाज में लिया गया नाम, सब जैसे संदेश बनकर उसके भीतर उतरता गया। अब वह अपनी थकान छुपाता नहीं था, बल्कि सरल मन से कह देता, आज संभाल लेना। और हर बार उसे जवाब किसी न किसी रूप में मिल ही जाता। उसकी भक्ति बदल चुकी थी। वह अब मांगने के बजाय बांटने लगा, गुस्से की जगह सौम्यता ने ले ली, और संकट आने पर वह चुप रहने के बजाय विनम्रता से पुकारने लगा। एक शाम वह प्रार्थना में डूबा बैठा था और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोना बोझ का नहीं, समर्पण का था। जैसे भीतर का बोझ खुल गया हो। उसके सीने में हल्कापन भर गया और मन में ऐसी शांति उतरी जैसी वह वर्षों से खोज रहा था। समय के साथ काम का रास्ता खुल गया। जो अवसर उसे कभी नहीं दिखते थे, वे अचानक सामने आने लगे। घर का वातावरण भी बदल गया। जहां पहले तनाव था, वहां अब सुबह की हवा सुकून लेकर आने लगी। माँ के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और उसके भीतर धन्यवाद की भावना गहरी होती चली गई। एक दिन उसके मन में एक विचार उभरा, अब इस अनुभव को दूसरों तक भी पहुंचाना है। जैसे उसे संभाला गया, वैसे ही वह भी किसी टूटे हुए दिल का सहारा बने। यह कथा सिर्फ अमन की नहीं, उस हर व्यक्ति की है जो कभी अकेला बैठकर रोया है, जिसने खुद को कमजोर समझा है, जिसने अपनी पुकार भीतर ही दबा दी है। यह कहानी याद दिलाती है कि शक्ति दूर नहीं है, बस एक सच्ची पुकार का इंतजार करती है। जब मन झुकता है, तब कृपा उठाती है। जब हम अपने भीतर की गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, तभी रास्ते खुलते हैं। अगर कभी आपके जीवन में भी अचानक शांति उतर जाए, कोई अनजाना संकेत मिले या बिना कारण दिल मजबूत हो जाए, समझ लेना कि वह स्पर्श पास ही है। बस मन से कहना होता है, मुझे सही मार्ग दिखाओ। उसके बाद यात्रा अपने आप बदलने लगती है।